आपके अपने चहीते केजरीवाल जी आपके बीच में है। जोरदार तालियों से स्वागत। और अब मैं हमारे बीच हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे कुलदीप भाई भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी के बीच, अब मैं चाहूंगा आपको संबोधित करें हमारे सीएम केजरीवाल जी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वो वाला माइक दे दो, वो वाला माइक दे दो। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, मैं सीधा जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में। आप लोगों की बहुत याद आती थी मेरे को जेल में, बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। आपने मिस किया? किस किसने मेरे को मिस किया? पक्की बात, झूठ तो नहीं बोल रहे? आई लव यू, आई लव यू। देखो, आपने मेरे को मिस किया, मैंने आपको मिस किया, भगवान ने आज हम दोनों को मिला दिया। जब मैं जेल में था मेरे को पता चला बहुत महिलाओं ने, माताओं ने, बहनों ने व्रत रखे, पूजा पाठ किया कि केजरीवाल आप बाहर आ जाए। और देखो, आज मेरी माताओं बहनों के पूजा पाठ की वजह से आप लोगों के बीच में आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी कोशिश करी कि मैं बाहर नहीं आ सकूं, लेकिन हनुमान जी की कृपा है मेरे ऊपर, बजरंगबली की बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मैं आप लोगों के बीच में आ गया। मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है बस, दिल्ली में, पंजाब में। प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़े हैं, बहुत पावरफुल है, फिर उन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? वो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूल बंद करना चाहते हैं, इसलिए मेरे को गिरफ्तार किया ताकि दिल्ली के स्कूल बंद हो जाए। मेरा कसूर है मैंने दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, फ्री दवाइयों का इंतजाम कर दिया, इलाज का इंतजाम कर दिया। प्रधानमंत्री जी मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैंने कहा जी दिल्ली में मैंने 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप तो देश के राजा हो, आप पूरे देश में 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, इसमें आपका बड़प्पन है। आप दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद करोगे, ये गलत बात है, इससे देश का विकास नहीं होगा। आप इतने बड़े आदमी हो, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप पूरे देश में 50,000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। और विडंबना देखो दोस्तों, मैंने दिल्ली वालों को फ्री दवाइयों का इंतजाम किया सबके लिए, लेकिन जब मैं जेल गया मेरी 15 दिन तक इन्होंने दवाइयां बंद कर दी वहां पे। सेम मैं शुगर का मरीज हूं, 20 साल से मेरे को शुगर है और बहुत हाई शुगर रहती है। पिछले 10 साल से मैं इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हूं, रोज मेरे को 4 इंजेक्शन लगते हैं पेट में, 52 यूनिट इंसुलिन रोज लेता हूं। जब मैं जेल में गया इन्होंने मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं दिए, मेरी इंसुलिन बंद कर दी इन्होंने। मेरी शुगर 300, 350 पहुंच गई, 140 होनी चाहिए। मैंने कई बार इनको कहा, गिड़गिड़ाया इनके सामने। डॉक्टर कहते हैं अगर ज्यादा दिन शुगर ज्यादा रह जाए तो किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है।
मेरे को नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ। दोस्तों, मेरा कसूर ये है, मैंने आपकी बिजली फ्री कर दी। प्रधानमंत्री जी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। और मेरी माताओं और बहनों को कहना चाहता हूं, आप इंतजार कर रहे थे, केजरीवाल आ गया, अब आपके हजार रुपए शुरू करूंगा मैं अब जल्दी से। ठीक है ना? खुश हो गई सारी महिलाएं। जेल का जवाब, जेल का जवाब। अरविंद तुम संघर्ष करो, अरविंद तुम संघर्ष करो। परसों इंटरव्यू आ रहा था आज तक पे प्रधानमंत्री जी का, उसमें आज तक वालों ने पूछा कि जी केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को बस का सफर फ्री कर दिया, इस पे आपको क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी बोले ये गलत बात है, फ्री बस सफर नहीं होना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूं, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, अगर मैंने थोड़ी सी सुविधा दे दी दिल्ली में तो क्या समस्या है? आपका बड़प्पन तो तब है जब आप पूरे देश की सारी महिलाओं का बस का सफर भी और रेल का सफर भी सब फ्री कर दो। आप दिल्ली की महिलाओं का बस का सफर क्यों रोकना चाहते हो? ये गलत बात है। पर चिंता मत करना, जब तक मैं हूं रुकने नहीं दूंगा बस का सफर आप लोगों का। अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। नहीं जाने देंगे। देखो जी, आपके ऊपर है कि मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं आपके बीच में घूमता रहूंगा, फ्री घूमता रहूंगा, आजाद घूमता रहूंगा। वोट पड़ेगी, वोट पड़ेगी, जेल का जवाब, जेल का जवाब 25 मई, भाजपा गई, 25 मई, भाजपा गई, 25 मई, भाजपा गई। और देखो कितनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रखा है, सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को गिरफ्तार कर लिया, परसों मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया, अब कह रहे अतिशी को भी गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी गिरफ्तार करेंगे। हमने प्रधानमंत्री चुना था, थानेदार थोड़ी चुना था। ये क्या है? ऐसे देश तरक्की करेगा? सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। और कोई केस तो हो। कह रहे 100 करोड़ का भ्रष्टाचार कराया, कहां है वो 100 करोड़? इतनी रेड मार ली, इतनी रेड, 500 से ज्यादा रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे, ना कोई जमीन, ना कोई कैश, ना कोई ज्वेलरी, कुछ नहीं मिला। पूरा फर्जी केस, फर्जी केस में पकड़ पकड़ के जेल में। सुबह उठते हैं प्रधानमंत्री जी, आज मैं इसको जेल में डालूंगा, आज मैं। देश के अंदर लोग इतने दुखी हो रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल का दाम कम करो ना, डीजल का दाम कम करो ना, गैस सस्ती करो ना, खाने पीने की चीजें सस्ती करो ना, तब तो आपका बड़प्पन है। बच्चों को नौकरी दो, उसका इंतजाम करो। इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में, ये क्या है? ये गलत बात है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी मैं घूम के आ रहा हूं पूरे देश से। पिछले हफ्ते मैं लखनऊ गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया, महाराष्ट्र गया, कई जगह से होके आ रहा हूं। इतना गुस्सा है लोगों में बीजेपी के खिलाफ, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, कमाई बढ़ नहीं रही और हर चीज महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। घर में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। भाई साहब, इस बार लिखवा लो मेरे से, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। और इनको भी लग रहा है कि गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा।
अब आजकल जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्माएं। शरद पवार जी 84 साल के हैं, मोदी जी 74 साल के हैं। किसी बुजुर्ग के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री को? शोभा देती है? भाई आप अलग अलग पार्टी में भी हो, लेकिन एक इज्जत से तो बात करनी चाहिए। बंबई गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है। ऐसे तो सड़क छाप भाषा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की है? ये भाषा प्रधानमंत्री की है? एक दिन बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो ये सबके मंगलसूत्र छीन लेंगे। क्यों छीनेंगे भाई? ये क्या है? तो बौखला गए बुरी तरह से, उनको दिख गया कि वो जाने वाले हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी भी उसका हिस्सा होगी, केंद्र में अपनी सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली वालों, आपको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। अपना एलजी होगा जो काम रोकेगा नहीं, काम करने में विश्वास रखेगा। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हमने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली ठीक कर दी। अब कानून व्यवस्था ठीक करनी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत महंगी है कि नहीं है? बहुत बिगड़ी हुई है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप थाने जाते हो, पुलिस सुनती है? अब सुनेगी। 4 जून के बाद सुनेगी। मैं जब जेल गया, मेरी पत्नी ने मेरा बहुत सहारा दिया। आज मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेके आया हूं। सुनीता भाभी, सुनीता भाभी, ये मेरे से मिलने आया करती थी, मुझे बताती रहती थी दिल्ली में क्या चल रहा है। जो मेरा संदेश होता था दिल्ली के लोगों को बताती थी। आपके और मेरे बीच में पुल का काम किया। मैं कहूंगा कि 2 शब्द वो भी बोलें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप सभी ने इतनी दुआएं की, इतना आशीर्वाद दिया, इसी वजह से आज आपके मुख्यमंत्री और मेरे पति हम सबके बीच में हैं, है ना? भगवान भी सच की सुनता है, भगवान भी सच की सुनता है, ये भी खरी बात है। अब अगर आप चाहते हैं ना कि आपके मुख्यमंत्री आपके बीच ही रहे, उनको दोबारा जेल में ना जाना पड़े, चाहते हैं ना? आपको इसके लिए आपको 25 मई को आप सभी को जरूर वोट डालने जाना है। कोई नाका नहीं, जाएंगे सभी। झाड़ू का बटन दबाना है। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। हम सभी मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। अब एक बात है, 25 मई को गर्मी होगी बहुत। अपने घर में एसी में मत बैठ जाना, कूलर में मत बैठ जाना। थोड़ा पसीना आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर देश की बात है, देश को बचाने की बात है कि नहीं है? तो घर में मत बैठना। और एक काम करना है, अपनी गली में, मोहल्ले में, बिल्डिंग में देख लेना, जितने कांग्रेस के वोट हैं और आम आदमी पार्टी के वोट हैं, एक एक वोट डलवाना है। आपको जिम्मेदारी लेनी है। एक एक वोट पड़ना चाहिए, ठीक है? सब लोग जिम्मेदारी लेंगे, पक्की बात, कसम से। भारत माता की। ये आपके कैंडिडेट है कुलदीप मोनू। इनका 1 नंबर पे बटन है, खूब दबाना है और 1 नंबर पे लेके आना है इनको।